हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन है इफ अल्फा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ ए की पावर अंडर रूट 10x माइनस ए की पावर अंडर रूट एक्स डिवाइड हमारे पास है अंडर रूट 10x माइनस अंडर रूट एक्स। ओके, और हमारे पास फर्दर गिवन है कि बीटा इज इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 कॉट एक्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है जो हमारा अल्फा और बीटा है ना, वही जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि 12 इंटू लॉग ए प्लस बी विथ बेस ई का वैल्यू कितना होगा, ए पूछ रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, उसको पहले लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है ई की पावर अंडर रूट 10x। ओके, और माइनस हमारे पास है ई की पावर अंडर रूट एक्स डिवाइड हमारे पास है अंडर रूट 10x। ओके, और हमारे पास है माइनस अंडर रूट एक्स। क्लियर? हमारे पास गिवन। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 0 प्लस का मतलब होता है कि जो हमारा लिमिट है वो RHL मीन्स राइट हैंड साइड से लिमिट लिया गया है। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग RHL इक्वल टू अल्फा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि लिमिट को सोल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, वही होता है कि फॉर्म चेक करो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसका फॉर्म क्या बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो और यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारे पास e की पावर 0, e पावर 0 कितना होता है 1, और यहाँ पे बन जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे क्या बन रहा है हमारे पास tan 0 वैल्यू 0 और अंडर रूट एक्स की वैल्यू 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जा रहा है 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। क्लियर? ओके, चलो और हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक टर्म है e की पावर अंडर रूट एक्स, इसको क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। जब इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे e की पावर अंडर रूट एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर बचेगा e की पावर अंडर रूट 10x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और डिवाइड में हमारे पास है अंडर रूट 10x माइनस अंडर रूट एक्स। ओके, तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जो कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं हम आपको याद दिला देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, जस्ट सेकेंड, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि मान लेते हैं लिमिट यहाँ पे है x टेंस टू 0। ओके, और ए की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x। ओके, तो इसका वैल्यू होता है 1। ओके, इसका फंडा क्या है समझो, फंडा इंपॉर्टेंट है। फंडा ये बोलता है कि यदि यहाँ पे लेट सपोज करते हैं, यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो हमारा लिमिट में टेंस टू है, इसको यदि हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, और यहाँ पे पुट करने से इस क्वांटिटी हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और जो यहाँ बनेगा वही चीज यदि यहाँ पे रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं यदि आपके पास यहाँ पे ऐसा रहेगा लिमिट x टेंस टू मान लेते हैं 0। ओके, और यहाँ पे रहेगा e की पावर साइन x। ओके, और माइनस रहेगा 1 डिवाइड हमारे पास रहेगा साइन x। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर दिए तो हमारे पास इस क्वांटिटी क्या बन गया, हमारे पास ये 0 बन गया। ओके, और जब हम लोग इस, और जो यही 0 बना और यही चीज हमारा क्या है यहाँ पे, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर? तो इस फंडा को यूज करने वाले हम लोग इसमें भी। ओके, दिखाते कैसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम लोग इसको, जो हमारे पास x टेंस टू 0, इस 0 को जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा क्वांटिटी क्या बन जाता है, 0, और यही क्वांटिटी हमारा कहाँ है, यहाँ पे भी है। क्लियर? तो इस पूरे का वैल्यू जो यहां से लेके यहां तक है, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो हम आपको दिखा देते हैं नीचे लिख के। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है अल्फा इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे e की पावर अंडर रूट एक्स है, अंदर हमारे पास है e की पावर अंडर रूट 10x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड हमारे पास है यहाँ पे अंडर रूट 10x
माइनस अंडर रूट है एक्स। ओके, तो इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ओके, और कब होगा जब हम लोग इसको पुट कर रहे हैं तब। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ भी आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ए की पावर अंडर रूट 0। ओके, इंटू हमारे पास हो जाएगा 1, मीन्स हमारे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे पास अल्फा है ना, वो अल्फा हमारा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेट्स हम आपको याद दिला देते हैं। आप पढ़े उसकी लेट सपोज करते हैं एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, और इसका रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। तो हम जब इसका रूट अल्फा बीटा होता है तो इसको अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी जस्ट सेकेंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं हम लोग अभी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर हमारे पास है, जस्ट सेकेंड, हमारे पास गिवन इक्वेशन हमारे पास ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू 0। तो लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू 0। ओके, और इसका रूट हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है। हमारे पास अल्फा को निकल चुका, कितने निकल चुका 1, ए 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू 0। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए। क्लियर? हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू निकल गया। ओके, अपन को निकालना क्या, अपन को निकालना यहाँ पे है कि 12, अपन को निकालना यहाँ पे 12 इंटू लॉग ई, और यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इसको पुट करते हैं प्लस बी का वैल्यू, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास 12 है, लॉग है, और यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी विथ बेस e है। वैल्यू पढ़ते हैं 12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग अंडर रूट ई, और बेस में ई है हमारे पास। ओके, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 लिखते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12 इंटू लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 1/2 और ई, और ये जो क्वांटिटी हमारा उठ के बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12 इंटू लॉग जस्ट सेकेंड 1/2 और यहाँ पे ई, और यहाँ पे ई, और इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, इसका वैल्यू होता है 1। ओके, हमारे पास यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 1/2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पे हम इस लॉग में दो कॉन्सेप्ट को यूज किए, हम आपको याद दिला देते हैं क्या किए, कॉन्सेप्ट को यूज किए हम लोग दो कॉन्सेप्ट का। कौन कौन? पहला हम ये यूज किए इसके लिए यूज किए हम लोग लॉग। आप पढ़े होगा कि m की पावर n होता है और बेस में a होता है, तो हमारा जो क्वांटिटी होता है ये उठ के बाहर आ जाता है, मीन्स इस टाइप का n लॉग m विथ बेस a, एक ही पढ़े हुए। और दूसरा नंबर आप ये यहाँ पे ये वाला यूज किए, यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा log a और a, मीन्स a दोनों क्या होगा हमारे पास सेम होगा, सेम। ओके, तो इसका वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। बस एक कंडीशन का याद रखना है, वो क्या है कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और a क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव, तभी हमारा सेटिस्फाई करता है। क्लियर? चलो, तो हम लोग इसका यूज किया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बन गया, हमारे पास आंसर बन गया यहाँ पे 12 log a plus b with base e is equal to 6. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जब हमारा इससे ही आंसर निकल गया, इससे से हमारा आंसर आ गया, फिर ये डाटा क्यों दिया गया, इस डाटा का कोई यूज है, इस लिटरली इस क्वेश्चन में इस डाटा का कोई यूज नहीं है। फिर भी हम आपको सिखा देते कि इस बीटा का वैल्यू जब निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम जो बीटा गिवन इक्वल टू गिवन उसको लिखते हैं, पहले जो हमारा फाइनल आंसर उसको लिख लेते हैं, और फाइनल आंसर कितना आया 6 आया, हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब हम आपको सिखाते हैं कि बीटा को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर? चलो, तो लेते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पे है जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे है बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास पावर में क्या है, लेट मी चेक, पावर में हमारे पास है 1/2 कॉट एक्स। ओके, और हमारे पास है 1/2
कॉट एक्स। क्लियर। हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, फॉर्म को चेक करते हैं। जब हम लोग 0 को यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका फॉर्म क्या बन रहा है, इसका फॉर्म बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म को सॉल्व करने का फंडा क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 1 की पावर जब इन्फिनिटी फॉर्म रहता है ओके, तो उसका फंडा क्या होता है, लेट सपोज करते हैं कि मान लीजिए आपके पास रहेगा लिमिट x टेंस टू a ओके, और यहाँ पे रहेगा f ऑफ x पूरे की पावर क्या रहेगा g ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू a ओके, और जो हमारे पावर लाता है वो हमारा नीचे आ जाता है, मीन्स इस टाइप से g ऑफ x, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास हो जाता है f ऑफ x -1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर 1 को घटा देते हैं, तो मान लेते हैं लिमिट l इक्वल टू a। तो हम लोग इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं ओके। चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वांटिटी है वो क्या होगा, हमारा एक पूरा क्वांटिटी उठ के बाहर आ जाएगा, और ये सारे कहाँ होंगे, e के पावर में ओके। हम लोग लिखते हैं जो बनेगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर, जस्ट अ सेकेंड, लिमिट हमारे ऊपर पहुंच जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास बीटा इक्वल टू ए की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 कॉट x, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड, क्या हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। तो बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स ओके, और -1 हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पे ए की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cot x इंटू साइन एक्स ओके। अब हम लोग cot x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स। तो हम लोग पुट करते हैं, तो हम लोग क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए की पावर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/2 इंटू cos x डिवाइड बाय साइन x इंटू साइन एक्स ओके। तो हमारे पास जो एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे बचेगा ए की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/2 cos x ओके। अब अपन क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बस बन जाएगा यहाँ पे ए की पावर 1/2 इंटू cos 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे ए की पावर 1/2 मीन्स हमारे पास बीटा इज इक्वल टू आ गया √e। क्लियर ओके। अब हमारे पास से बीटा वैल्यू आए, हम लोग फर्दर वहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे और हम लोग वैल्यू निकालेंगे प्लस बी का, फिर हम लोग फर्दर वहाँ पर पुट करें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, और हमारा आंसर क्या आने वाला है, फाइनली हमारा आंसर आने वाला है 6। क्लियर ओके। चलो बाय बाय।